जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आचार्य अड्डा पे। आपको ये प्लेटफॉर्म एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का 4 तक पढ़ा चुके थे और क्वेश्चन नंबर 5 अभी बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का। ठीक है, चलिए। टाइम बहुत कम रहता है, इस कारण से बहुत जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं सिर्फ कंटेंट को लगाने का। एक लाइन बस दोहराएंगे। पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा, उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन आपका बहुत सामने है और आपको कुछ और भी अपडेट हम देंगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य अड्डा पे। आइए, ये तार वाला प्रॉब्लम तब तक नहीं जाएगा जब तक कि ब्लूटूथ वाला आ ना जाए। ठीक है, खैर आ जाएगा 1-2 दिन में। और क्या नहीं हट रहा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 आप लोग को पता होना चाहिए। हम बताए थे आप लोगों को कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल अपना याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। सभी कोई बात को समझेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे बाइलिंगुअल ये चैनल है जो एनसीईआरटी क्लास 10 के प्रत्येक मैथ्स का प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। sec 30 का होता है 2/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 एंड cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, चलो वैल्यू को पुट करेंगे। देखिएगा, ले जाके एकदम डायरेक्ट पुट करो। 5 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो cos 60 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू क्या है 2/√3, तो 2/√3, तो sec स्क्वायर लिखा है यानी 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का वैल्यू है 1, तो 1 tan स्क्वायर लिखा है यानी 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 का वैल्यू है 1/2 यानी sin 30 का स्क्वायर होगा प्लस cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2 और cos स्क्वायर 30 लिखा है नहीं, इसका स्क्वायर लगेगा। अब सबका स्क्वायर हटा दो, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। इसको क्या लिखेगा 1/4 प्लस 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, इसको लिखोगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस इसको लिखोगे तो हो जाएगा 16/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। अच्छा, इस 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। सो आप क्या लिख सकते हो भैया, कैलकुलेट कर दो ना बस। देखो 4, 3 और 1 का एलसीएम 12 लिख लो डायरेक्टली। ऊपर क्या हो जाएगा 3 तो 15 प्लस 4 16 चौके 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई नीचे का हो जाएगा 4 एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर चल जाएगा 4, ऊपर चल जाएगा आपका 1 प्लस और यहाँ से ऊपर आएगा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15, 64 में से 12 माइनस कर दो पहले, कितना होगा 52 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 4/4, 3 पहले 3 + 1 4 और डिवाइड बाई 4। आगे देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है।
तो आपका इसका आंसर, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया है, ये रुकिए 1 मिनट बस, नीचे का 12 छूट गया था ना। चलो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4/4। तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे 15 + 52 67/12, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये वाला 12 यहाँ पे छूटा था, वही 12 यहाँ पे लिखे हैं और नीचे हो गया 4/4। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, एक बार और रिव्यू दे के देना, फिर यहाँ से लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर। आते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, पूरा एनसीईआरटी का आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जा रहा है, अच्छे से देखेंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप लोग को हम अपने प्रीवियस वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप लोग अपना बैच और क्लास और क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप लोग के लिए हम वीडियो डाल देंगे, और नाम के साथ मेंशन करिएगा। आप लोग को वाया अपने हम यूट्यूब पे आपके नाम को एक बार जिक्र भी कर देंगे कि ये बच्चे ने पूछा था, उसका सॉल्यूशन है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ध्यान समझिएगा, बार बार बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल का याद होना बहुत जरूरी है सभी प्रश्न के लिए। विदाउट ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपका कुछ भी याद होने वाला, कुछ भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिए। यहाँ पे हम पहले बता देते कि आपका टेबल में क्या यूज होने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में। इस प्रश्न में हम सभी प्रश्न में आप लोग को बताते जा रहे हैं कि कहाँ क्या यूज होगा, लेकिन आप लोग याद जरूर करेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू हम आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं 1/√3, है ना। और यहाँ पे बस उसी का प्रयोग है। कैसे प्रयोग है देखो ध्यान से। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री, और आपको ऑप्शन दे दिए 4 ऑप्शन, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। सिंपल सा बात है, वैल्यू पुट करना है। 2 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट किए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और tan² 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। क्या हुआ, ठीक है। चलो, जब वैल्यू पुट करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखोगे 1 + 1/√3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। चलिए ध्यान समझिएगा आगे के मैटर को। (2/√3 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, ऊपर चले गए 3 और प्लस का 1। आगे क्या सॉल्व कर लीजिएगा, आगे हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल सा 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हो 4/3। यहाँ तक मामला तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बता देते हैं, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इस वाले से यहाँ पे लिख रहे हैं इज इक्वल टू, तो 2/√3 और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो ये 2 से 4 2 टाइम्स में कटेगा, और √3 से 3 √3 टाइम्स में कटेगा। बता दे रहे क्यों, 3 का मतलब होता है √3 × √3। 3 का मतलब क्या होता है √3 × √3, यानी एक √3 से एक √3 कट गया, तो बचा कितना, एक ही √3 ना, करेक्ट। चलो तो समझिए ध्यान से, तो हमारा आंसर क्या आया √3/2,
और √3/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो क्या हमारे ऑप्शन में साइन 60 है? कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर नोट कर लीजिए, दैट इज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बता रहे हैं, क्लास 10। वैसे बच्चे जो आपके 2025 के एस्पिरेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, किसी न किसी कारण से यदि आपका मैथमेटिक्स ब्रेक हुआ है तो अब नहीं ब्रेक होने देंगे। आचार्य अड्डा आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। हमसे जितना बन पाएगा हम आपके लिए वीडियोस लेते आएंगे, बनाते जाएंगे, और आप उसको प्यार, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा बच्चों का, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे। आते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। देखिए फिर से वही बात, 10:45 है बस, और कुछ तो नहीं है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल क्या है। तो टेबल में आपको पता है कि 10:45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, डरते थोड़ी ना है। आइए, तो 1 माइनस 10:45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10:45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर। हमको यहां भी 4 ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन को यस और नो करेक्ट मारना है। वेरी गुड। चलिए, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0/1। आंसर कितना होगा? 0। कहीं आंसर है? अरे बब्बा है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड नंबर रहा, और उसका ऑप्शन होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा हार्ड नहीं है, बस दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? साइन 2a = 2 sin a। आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? सीबीएसई, जैक, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने एनसीईआरटी फॉलो होते हैं सभी के लिए बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में ये सूट हो रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट बना के वीडियो यूट्यूब पे हम डाल देंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस आप जम के पढ़ते रहिए, पेन पेपर लेके बैठे रहिए। साइन 2a का वैल्यू 2 sin a है, और आपको a का वैल्यू निकालना है। वेरी गुड। तो चलिए बहुत इजी है, एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो इस क्वेश्चन पे काम आएगा। एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का। साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin a × cos a। ये 2 sin a × cos a साइन 2a का फॉर्मूला होता है। चलिए आंसर समझिएगा ध्यान से। गिवन क्या है? साइन 2a का वैल्यू आपको दे रखा है 2 sin a। वेरी गुड। हम लोगों ने क्या किया? साइन 2a का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 sin a × cos a = 2 sin a। अरे हाँ या ना? हम क्या किए? साइन 2a का वैल्यू यहां पे रख दिए 2 sin a × cos a। देखो यहां पे अभी हम बताए हैं ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है। क्या है? ये एक फॉर्मूला है, = 2 sin a। चलिए अब यहाँ पे 2 sin a cos a के साथ क्या है? गुना में है, मल्टीप्लीकेशन में है। इसको उठाओ और इधर लेकर आओ, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप पता है? cos a = आप लिख सकते हो 2 sin a डिवाइडेड बाय 2 sin a। ओके, अब देखो 2 sin a कैंसिल हो गया, तो cos a का वैल्यू क्या आया? 1 आया। और cos का कौन सा डिग्री में 1 आता है? cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ाते हैं। तो cos a
इज इक्वल टू, क्या हम लोग 1 के जगह पे cos 0 डिग्री लिख सकते हैं? यहां पे रीजन डालेंगे कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यहां तक नोट कर लीजिए, एक लाइन का और आंसर बचा है, ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो क्या दोनों साइड से cos और cos कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? बचेगा क्या? a का वैल्यू 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10, एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने से मेरे प्रीवियस वीडियो पे मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप, वहां पे आप जाके क्वेश्चन लिख के मेरे को व्हाट्सएप करिए, नाम और अपने बैच और के साथ। उसका जितना जल्दी संभव होगा हम आपको वीडियो फुटेज अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का कितने नंबर है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर से वही प्रश्न कि क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बोलता है भाई लोग? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैथ्स के एक एक टॉपिक को तोड़ दीजिए, ब्रेक करना सीखिए। मैथ्स आपको जोड़ने के साथ साथ जोड़ने से पहले तोड़ना सिखाता है। जुड़ तो जाएगा ही, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फिर से मुद्दा पे आते हैं। 1030 का वैल्यू बोलो 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 1/√3। अरे हाँ या ना, उठा के वैल्यू पुट कर दो। इतना मजाल मैथ्स का कि आंसर ना निकलेगा? एकदम निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा। मुद्दा सामान्य है। 1030 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मुद्दा बहुत आराम से निकलेगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3 हो जाएगा और नीचे वाला क्या होगा? 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। एलसीएम हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 - 1, तो कितना हो गया भैया? सिंपल सा जवाब है 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया 2 और नीचे 3। इसको उठाओ, ऊपर पलटी करो, तो ये कुछ ऐसा आने वाला है 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से 3, √3 टाइप में कैंसिल, √3, दैट इज योर आंसर। तो ये रहा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 4। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यहां हमारा मुद्दा रहा बहुत ही स्पष्ट। हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, झारखंड, बिहार और पैन इंडिया, जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं क्लास 10 में, जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस लेकर आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। जरूरत बस इतना है, आप जमे रहिए, हम तो जम ही चुके हैं। ठीक है, जमाना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, उम्मीद करेंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और पढ़ते रहेंगे और बनाते रहेंगे आचार्य अड्डा के इस प्लेटफॉर्म में। मैं आपका साथी, आपका दोस्त नीतीश आपके साथ बना रहूंगा इस आचार्य अड्डा के प्लेटफॉर्म में और लगातार कोशिश करेंगे। अब की बार आगे का आप लोग फिल कर लीजिए, जितना नंबर लाना चाहते हैं उतना पार, है ना। मैथ्स में हालांकि 100 में 100 आते हैं, बहुत ईजी है। इसी के साथ आज के ये लेक्चर का विराम करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे और एंड करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और हमारा मोटिव याद रखिए, कर भला तो हो भला। जय हिंद दोस्तों।